अलीज़ा। अस्सलाम वालेकुम अलीज़ा। वालेकुम सलाम। क्या हाल है अलीज़ा, ठीक ठाक हो? ठीक ठाक है, आप कैसी? मुझे आपका शो बहुत पसंद है। बहुत पसंद है। अलीज़ा नाश्ता क्या किया सबसे पहले ये बताओ? मैंने नाश्ता अभी तो नहीं किया, तो अभी जागी हूँ, सौ किस्मत अभी करूंगी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, क्योंकि गुजरावाला के भी नाश्ते बड़े मशहूर हैं, जैसे हमारे लाहौर के नान चने मशहूर है, तो गुजरावाला का क्या मशहूर है? मैं गुजरात से चिटा बटा से बात कर रही हूँ। अच्छा ठीक है चलें। अच्छा बताएं, सवाल बताएं। मेरा सवाल ये है कि मेरा वजन बहुत ज्यादा हो गया, उम्र के मुताबिक बहुत से डॉक्टर से रब्ता किया, बहुत कुछ किया है, अच्छा, लेकिन वजन में कोई कमी नहीं आई, बिल्कुल कमी नहीं आई। मेरी जान अपना वेट बताओ और अपनी हाइट बताओ। मेरी हाइट तो काफी ज्यादा है, और मेरी उम्र 17 साल है और वजन 118 किलो है। अच्छा, और हाइट आपकी कितनी ज्यादा? मुझे जितनी लंबी हो आप, जब मैं 5'10" हूँ, आप कितनी हो? हाइट तो तकरीबन मेरी काफी लंबी है। चलो ठीक है, जितनी भी लंबी है 118 तो अच्छा खासा वेट है। तो मेरी जान, ये आपका वजन कब बढ़ना शुरू हुआ, पहले मुझे बताओ। मेरा बचपन से ही ऐसा था, लेकिन अभी बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अल्लाह, अब देखिए, अब वही बात हम बात जो शुरू में कर रहे थे कि पहले बच्चे बड़े प्यारे लगते हैं गुबलू से, अब लेकिन और अच्छा हार्मोन प्रॉब्लम आपने डॉक्टर को दिखाया अलीज़ा? जी दिखाए, बहुत दिखाए। डॉक्टर ने बोले कि आपको हार्मोन की खराबी की वजह से पानी की थैलियां हो गई हैं। ओके ठीक है। और ये आपने डॉक्टर को लास्ट कब दिखाया था? लास्ट मैंने ये गुजरी 10 तारीख को। अच्छा ठीक है, और कितने अरसे से वैसे आप डॉक्टर से कंसल्ट कर रही हैं? मैं तो बहुत सारे डॉक्टर से रब्ता किया, लेकिन बहुत सारे डॉक्टर ने बोला कि हमें आपकी समझ ही नहीं आती। अभी एक और डॉक्टर से रब्ता कर रही हूँ, गायनी डॉक्टर ही है, तो उन्होंने अभी 3 माह हुए हैं, लेकिन उन्होंने बोला कि कुछ हमें नहीं समझ आ रही आपकी। अच्छा मेरी जान, एक तो है ना आप, ठीक है, एक होता है सेकंड ओपिनियन लेना, अच्छी बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा जब आप डॉक्टर के पास भी जाते हो ना, तो फिर आपका काम फंस जाता है, ठीक है, क्योंकि आप खुद किसी एक डॉक्टर के सुन नहीं रहे होते। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत सारे डॉक्टर के पास जाने से भी आपका जो है ना, मेरी जान, केस खराब हो जाएगा। डॉक्टर साहब, आप कुछ पूछना चाहेंगे? सवाल पूछेंगे? इन्होंने अपने हार्मोन्स कराए होंगे, टेस्ट करवाएं, इंसुलिन के खाली पेट वाले टेस्ट कराएं आपने, और थायराइड के टेस्ट करवाएं? जी करवाए हैं। तो उसमें उन्होंने क्या बताया कि आपका इंसुलिन लेवल कितना है इस वक्त? जी आप मुझे समझ आ रही, दोबारा रिपीट करें। मेरी जान, वो कह रही है कि आपको उसमें इंसुलिन लेवल क्या आया जो आपने टेस्ट कराया अपना? उन्होंने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया, तो उन्होंने बोले कि बस चले ठीक है, हम आपको बताते हैं। और आपने गेरिंग से भी कोई भी नहीं करने। चलें, अब आपको बताते हैं कि आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो आपको किसी और जगह से भी एक ओपिनियन अच्छी जगह से लेना चाहिए, जहां आपको बैठ के समझाया जाएगा कि आपके और क्या वजूहात हैं वजन बढ़ने के, सिवाय पानी की थैलियों के। कभी कभी पानी की थैलियों के अलावा और भी रीजंस होते हैं जिनको पहले देखना होगा ब्लड टेस्ट से। फिर इसके बाद आपको बताएंगे कि वज़न कम करने के और क्या क्या तरीके हैं, डाइट के साथ, एक्सरसाइज के साथ, और फिर दवाइयाँ क्या अवेलेबल हैं और आपके लिए कौन सी दवा मुनासिब है। तो उस दवा के साथ फिर आपको डॉक्टर के साथ कनेक्टेड रहना होगा। दवा खाते हुए घर पे नहीं कि बस खुद ही लेते चले जाएं, दवा के लिए आपको हॉस्पिटल में डॉक्टर से कनेक्टेड रहना होगा। आई थिंक आफ्टर चेकिंग हर लेवल्स, इंसुलिन, थायराइड एंड अदर थिंग्स, लिपिड प्रोफाइल वगैरह सब देखने के बाद ऐसे पेशेंट्स को कम से कम 1 महीना देना होता है कि जी पहले उस लाइफ स्टाइल मॉडिफाइड करें। इफ़ शी इज़ कंसिस्टेंट विद हर लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन, तो जहां हम मेटफॉर्मिन देते हैं उसके साथ वी कैन गो फॉर द GLP-1। जहां ये पेशेंट बिल्कुल स्टक हो जाते हैं, उनको फिर इस दवा की ज़रूरत होती है। 17 साल की बच्ची 118 की ये ना, और ये आप कोशिश, मुझे पता है गुजरावाला में एंडोक्रिनोलॉजिस्ट हैं और बहुत अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट बैठे हैं, तो मेरा आपको मशवरा है कि आप किसी एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को एक दफ़ा दिखा दें, क्योंकि वो आपके इन मसलों के, वो आप सारे आपके हार्मोन्स को एक दफ़ा एवैल्यूएट कर लेगा। अगर आप 17 साल की हैं और किसी को कुछ समझ नहीं आ रही तो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम, ओबेसिटी, जीपी या किसके पास गई है कुछ नहीं पता, इसका इलाज है। तो ये ना घबराएं कि किसी को कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कोई ऐसी बीमारी हो गई है जिसका इलाज नहीं, बस आपको सही डॉक्टर के पास जाने की एक बात मैं इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि जहाँ हम GLP-1 की बात करते हैं और ख़ासतौर पे रिप्रोडक्शन के साथ, तो ये अगर किसी को कंसीव करना है तो शी हैज़ टू बी एन एब्सोल्यूट कॉन्ट्रासेप्शन अगर वो इस दवा पर हैं, और
प्रेगनेंसी की तरफ जाने से कम 3 से 4 महीने पहले ये दवा बंद करनी है। यानी जब आप ये दवा इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको प्रेग्नेंट नहीं होना है, बिकॉज इसके असरात बच्चे पे आते हैं और ख़तरनाक हो सकते हैं। तो प्रेगनेंसी नहीं होनी चाहिए जब ये दवा ले रहे हैं वज़न कम करने के लिए या शुगर को कंट्रोल करने के लिए। 4 महीने पहले बंद करेंगे और फिर प्रेगनेंसी की तरफ जाएंगे। इसी तरह हमल के दौरान भी नहीं लेंगे, और जब दूध पिला रही होंगी माएँ तब भी ये दवा नहीं ले सकते। अच्छा, एक और हमारे कॉलर मौजूद हैं। साइमा, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक हैं जी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह जी। मैंने ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है। मेरी बेटी है 34 इयर्स की। अच्छा, ठीक है। और उसका वजन 135 है। 135, ओके, ठीक है। और वो उसके 2 बेबीज हैं। अब वो यूके में है, उसके आना है नेक्स्ट मंथ मेरे पास पाकिस्तान। तो उसको मैंने ये पूछना था कि मैं ओलंपिक लगवा सकती हूँ या मंजोरो लगवा सकती हूँ। अच्छा, वो आप ये इसमें आप ना खुद से तो नहीं क्या बात करी आप इनकी बात? उसको अभी बेबी भी करना है एक और, तो इसलिए वो चाह रही है कि मुझे कोई साइड इफेक्ट ना हो। और आपकी बेटी का वेट था 135 kg? 135 kg जी। 135 kg में तो मैं सोचे अभी आपने बोला कि 2 बच्चे हैं, वो उसमें उनको कैसे संभालती होंगी क्योंकि ये बहुत ज्यादा वेट है। lucky that she has 2 babies माशाल्लाह से। अब now she should अभी उसको अपने ऊपर फोकस करना चाहिए कि उसकी अपनी हेल्थ ठीक हो जाए, फिर वो बेशक कंसीव करे। अब वजन बढ़ने की जैसे अभी हमने बात की कि बहुत सारी वजूहात हैं, उनके केस में क्या वजह है, क्या वो डायबिटिक भी है? डेफिनेटली हाइपरइंसुलिनेमिया तो जरूर होगा अगर डायबिटीज नहीं है तो। और अगर वो यूके में है तो यूके में तो उनका वर्कअप हुआ होगा और डेफिनेटली उनको काउंसिल भी किया होगा। और these medications ये वो बिल्कुल ओजेम्पिक ले सकती हैं, लेकिन एक दफ़ा पहले जब तक वो डॉक्टर को ना दिखाएं, क्योंकि डॉक्टर शायद उनको में भी मोटापा की कोई एक ऐसी वजह हो सकती है जैसे थायराइड। अगर आप थायराइड को ठीक नहीं करेंगे तो फिर आप जो मर्जी कर लें, आपका मेटाबॉलिज्म I've heard कि थायराइड में आप GLP दे सकते हैं, बट यू हैव टू ट्रीट द थायराइड। मैं एक छोटी सी ब्रेक ले रही हूँ, ब्रेक के बाद इसी बात को कंटिन्यू करेंगे, कहीं मजा आएगा। आफ्टर द ब्रेक, और आज हम बात करें आपके मोटापे के हवाले से। हमारी ब्रेक पर जाने से पहले कॉल आई थी जिन्होंने बताया कि उनकी बेटी का जो वेट है वो तकरीबन 134-135 किलो है। उनका ऑलरेडी 2 बच्चे हैं और वो चाहती है कि उनकी बच्ची जो है वो एक और बच्चा पैदा कर ले। और वो पूछ रही थी कि उनकी बच्ची शायद वो पाकिस्तान में नहीं रहती, पाकिस्तान में आएंगी वापस, तो फिर उनको चाह रही कि उनको GLP इंजेक्शन अगर करवाएं तो मुझे डॉक्टर साहबा फिर आप क्या उनको सजेस्ट करेंगी? मैं इनको सजेस्ट ये करूँगी कि जब वो आएँ तो सबसे पहले अपना वर्कअप कराएं। She should contact either endocrinologist or an authentic gynecologist ताकि उनके हार्मोनल असेसमेंट हो सके, उनके सारे रीजंस आइडेंटिफाई हो पहले, नंबर 1, और बेसलाइन प्रोफाइल हो जाए। फिर उनकी लाइफ स्टाइल को देखें कि वो कितना बुरा है, उसमें कितनी गुंजाइश है कि उसको मॉडिफाई किया जाए। एंड देन शी वुड नीड मेडिकेशंस। डेफिनेटली लिपिड प्रोफाइल डिरेंज्ड होगा, उसके लिए दवा चाहिए होगी। और इसके अलावा इनका हाइपरइंसुलिनीमिया या डायबिटीज़ या हाइपरटेंशन से रिलेटेड जो भी इशूज़ होंगे वो कंट्रोल करेंगे। और फिर वेट रिडक्शन के लिए उनकी जो हेल्प की जा सकती है विद मेटफॉर्मिन और विद GLP-1s whatever, but with the proper counseling, and then she has to stick to it किसी डॉक्टर के अंडर सुपरविजन। अकेले खुद से घर पे एक दफ़ा इंजेक्शन लिखा के और फिर घर पे लगाते रहना ये बिल्कुल अनसेफ है, कम्प्लीटली अनसेफ। इसकी वजह से हालांकि दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं, मैजिकल दवाइयाँ हैं, दे आर वंडरफुल मेडिकेशंस, लेकिन इनका जुडिशियल यूज़ बहुत ज़रूरी है और इनको ठीक तरीके से यूज़ करने के लिए ज़रूरी है कि डॉक्टर की सुपरविजन हो। दे कैन कॉज मैनी डेंजरस कंडीशंस, इसमें एक थायरोटॉक्सिकोसिस या थायराइड कैंसर है, पैंक्रियाटिक कैंसर है और रेटिनल डैमेज कॉज कर सकता है, लेकिन इसकी परसेंटेज बहुत कम है, लेकिन हो सकती है। इवन 3% कॉज ऑफ नेफ्रोपैथी यानी रीनल फेलियर भी है। तो पेशेंट को तो वैसे भी 135 kg बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, तो वज़न तो उनको कम करना है। उसके बाद वो प्रेगनेंसी की तरफ जाएं। सबसे पहले वो अपनी सेहत को ठीक करें। हाँ भाई। और देखिए मेरे ख्याल से हम एक जगह पे पहुंच जाए ना तो उस वक्त ना सोचे कि अच्छा अब इतना हो गया अब क्या करना है। जब हम जा रहे हो ना रास्ते में तो हमें तभी हमें
अलार्म हो जाना चाहिए। जैसे वही जब बच्चे देखते हैं, बच्चे छोटे हों, मोटे हों, बड़े प्यारे लग रहे होते हैं, वही बच्चा एकदम से जब अच्छी उम्र को टच करता है, फिर हम परेशान होते हैं इस बच्चे के लिए। अच्छा, इसमें एक बॉटम लाइन ऐड करना चाहूँगी कि चाहे जो है GLP-1 लें या ना लें, 135 kg है, फ्रॉम माई ओपिनियन शी शुड नॉट प्लान अ बेबी फॉर 2 years एटलीस्ट। ठीक है, सेल्फ शी शुड लूज वेट। ठीक है, आप अभी 2 बच्चे हैं ना, आप जो आपकी अपनी हेल्थ है ना वो सबसे पहले मैटर करती है। ठीक है, वो 2 बच्चों को आपकी नीड है, तो आप वेट लॉस कीजिए और 2 years में चाहे GLP पे रहें या ना रहें, जो भी आपको एडवाइस देते हैं, लेकिन 2 years में आप बेबी प्लान करें। ये आपकी अपनी हेल्थ के लिए बहुत नेसेसिटी है। हमारे कॉलर जी जी अलग कॉम्प्लिकेशंस आएंगी तो ऑफ कोर्स बिल्कुल। हमारे साथ सीमा कॉलर मौजूद है कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सीमा कैसी है, ठीक हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस वेट का ही सुन रही थी, तो वेट मेरा मुख्तलिफ वजूहात की वजह से 128 kg है। और ये मुख्तलिफ वजूहात बताइएगा क्या कुछ है? मेरे 8 मिक्स कैरेजेस हुए। 8 मिस कैरेज। तो उसके बाद से है, फिर मेरा मेजर 2 ऑपरेशन हुए, मेरे बेबी हुए, तो उसके हवाले से मैं अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश करती हूँ कि मतलब अपना वेट कम करूँ, लेकिन मेरा वेट अब कम नहीं हो रहा। आपकी लेकिन एज क्या दूसरी है बात है, सीमा? मेरी एज 38 है। सीमा आपके बच्चे कितने हैं? माशाल्लाह 2 बच्चे। माशाल्लाह माशाल्लाह, साहिब औलाद हैं आप। हाँ हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, लेकिन मुझे एक और बात करनी है जी। और वो एक और बात ये करनी है कि आपका प्रोग्राम आउट क्लास होता है, लेकिन आप एज अ होस्ट जो है ना, आपके आने वाले जितने भी गेस्ट है ना उनको बोलते देती हैं। अच्छा। और बाकी नहीं देती है। बाकी प्रोग्राम जो होते हैं ना उसमें ऐसा लगता है होस्ट खुद ही जो है वो गेस्ट भी है और होस्ट भी है। ये हाई थे की तारीफ हो रही है, मैं डर गई सीमा, मैं डर गई। नहीं, बाकी होस्ट जो है ना वो मुझे पता है कि प्रोग्राम में एटलीस्ट 3 मिनट का जो टाइम होता है वो गेस्ट का होता है और 1 मिनट का टाइम बोलने का होता है होस्ट का होता है, जो मेरी नॉलेज है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है बाकी प्रोग्राम जो है ना उसमें 20 मिनट होस्ट बोलती हूँ और 1 मिनट के लिए गेस्ट को टाइम दिया जाता है। पता नहीं क्यों बुलाते हैं। चले हम मेरे शो में कॉल करिएगा ना, कोई मसला नहीं आप। अच्छा, मुझे तो सबसे पहले आई एम सॉरी सीमा, 8 मिस कैरेजेस, तो इसमें मैं ज़रा पूछ भी लेती हूँ। देखिए, जब बॉडी इतना ट्रॉमा होल्ड करती है, सो उसके क्या रिपोर्कशंस होते हैं बॉडी पे? So, अब 8 miscarriages में there are lot of medical conditions that needs to be excluded, जिसके अंदर जैसे for instance there are certain इसको कहते हैं autoimmune conditions होती हैं, जिसके अंदर मतलब बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। तो of course इन्होंने 8 miscarriages हुए हैं, तो इनका बहुत एक proper वर्कअप हुआ होगा, गायनोकोलॉजिस्ट ने भी किया होगा। अब अगर 2 बच्चे हैं 38 years of age, अब मतलब ये वैसे भी आई थिंक शी इज़ ऑलमोस्ट टचिंग 40, तो अब शी शुड गिव दिस अ ब्रेक। के लिए ट्रॉमा से गुजरी होगी ना आपको। बिल्कुल, ट्रॉमा, एक मिसकैरेज आपके लिए बर्दाश्त बाहर और आई मीन ऑफ कोर्स फिर इसका कोई अंडरलाइंग कॉज होगा, ये मतलब ये डेफिनेटली कोई ना कोई मसला होगा। जैसे एप्ला होता है, ये मुख्तलिफ कंडीशंस होती हैं जिसके अंदर इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइज्ड होते हैं। बट ऑफ कोर्स वही बात है कि अल्हम्दुलिल्लाह शी हैज़ लाइक 2 children टू लुक फॉरवर्ड टू। सर्जरीज है, मैं सर्जरी से चल रही हूं। यस, सो शी वाज कंसर्न्ड अबाउट द वेट लॉस। जी 128 kg का वेट है। 128। मैं इसमें सिर्फ ये कहूँगी कि बिकॉज हम ओबेसिटी की बात करें ना, ये बीमारी, दिस इज़ अ डिजीज़, और ओबेसिटी, तो इसकी हमने मेडिकल मैनेजमेंट की तो बात की है। बिकॉज देखिए, मेडिकल मैनेजमेंट में हमारे पास बहुत सारी हैं, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन और मेडिकल मैनेजमेंट गोज हैंड इन हैंड। ये हो ही नहीं सकता कि आप एक अकेले एक ओबेसिटी को ट्रीट करें, आपके साथ एक बहुत अच्छे डाइटिशियन, एक काउंसलर, न्यूट्रिशनिस्ट, ये सब, दिस इज लाइक अ टीम। एंड देन अब एक और, अगर आपका मेडिकल कंडीशंस इतनी सीरियस हो गई, जैसे फॉर इंस्टेंस स्लीप एपनिया है, ये बड़ी जिंदगी का मुश्किल काम है। आपकी जो ड्रग्स हैं वो 15 to 20% तक वेट लॉस कर सकती हैं, लेकिन इस तरह की अगर क्रिटिकल कंडीशंस हो जाए तो फिर देन देयर इज अनदर ऑप्शन विच इज कॉल्ड द बेरियाट्रिक सर्जरी। तो हमें सर्जरी भी एक ऑप्शन है। दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन इन पेशेंट्स जिनके अंदर वाकई ही कुछ लाइफ थ्रेटनिंग उनको प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, और उस जो बेरियाट्रिक सर्जरी तकरीबन 30 to 40% तक वेट लॉस कर सकती है। सो सीमा, आई मीन वेरी सॉरी टू हेयर अबाउट योर लॉसेस, लेकिन
बट हमेशा देर इज़ अ गुड साइड या देर इज होप इन लाइफ। 128 kg मुश्किल है, लेकिन आई थिंक आपको एक अच्छे एंडोक्रिनोलॉजिस्ट को दिखाने की ज़रूरत है। फॉर अगर इन केस आपका कोई फर्टिलिटी रिलेटेड इश्यूज हैं तो ऑफ कोर्स यू वुड रिक्वायर अ गायनेकोलॉजिस्ट, एंड स्टिल अगर थिंग्स आर आउट ऑफ कंट्रोल तो देन द लास्ट रिजॉर्ट सर्जन नाराज हो जाएंगे, बट पीडियाट्रिक सर्जरी इज आल्सो लाइक वन ऑफ द ऑप्शंस इन ओबेसिटी मैनेजमेंट। अच्छा, नाइला हमारे साथ कॉलर मौजूद है शेखुपुरा से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी नाइला? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? अल्लाह का शुक्र। ठीक, क्या पूछना चाहेंगी? मैं ये पूछना चाह रही थी, मेरा भी थोड़ा सा वेट का प्रॉब्लम है कि मेरी हाइट है तकरीबन 5 पॉइंट समथिंग। तो 5 पॉइंट समथिंग में मुझे ये नहीं पता चलेगा ये 5'1" है या 5'9" है। ये 5'2'3" है। 5'2'3"। मेरी जान वेट कितना है आपका? मेरा 100 kg है। 100 kg है, राइट। हाँ, तो अच्छा। बस वो कम नहीं होता, वजन कम करने के लिए मुझे बताएं कंसिस्टेंटली 2 महीने क्या किया आपने? कुछ खास स्पेशल ऐसा तो नहीं किया, तो बस यही मेरी गुड्डी मेरी प्यारी, खास ही तो करना होता है। ऐसे गिदर से हम अक्सर, मैं जैसे मैं बताऊं, जब मैं डाइट कर रही होती थी ना, तो मैं फर्स्ट करे सारा दिन ब्लैक कॉफी पी रही होती थी, तो मैं जाके ना रात में जरूर जाके खड़ी होती, वेट मशीन में खड़ी हो जाती थी कि क्या कुछ असर भी पड़ा। तो लेकिन जब आप कंसिस्टेंटली कुछ नहीं करें, मैं आपको बताऊं, मैं ऑलमोस्ट मुझे अब 2.25 साल मैं 2.25 साल से जो है वो इंटरमिटेंट फास्टिंग में 1 मील अ डे, इंटरमिटेंट फास्टिंग लेकिन 1 मील अ डे करती हूँ। और मैं रोज सुबह, मैं आप लोग ये नहीं कि फ्रंट के, मैं रोज सुबह उस पर खड़ी होती हूँ, वेट मशीन पे खड़ी होती हूँ। अगर मुझे लगा ना कि हाँ नहीं ये जरा 1-1.5 kg ज्यादा बढ़ गया, तो फिर मैं उस दिन एक ही खाना खाती हूँ। जिस दिन मैं देखूँ ना कि हाँ फर्क है, मतलब 1 kg है, फिर मैं कहती हूँ अच्छा आज मैं 2 खाने खा सकती हूँ। मैं तो ये कंसिस्टेंसी की जरूरत होती है मेरी जान। अगर आप कह रही हैं आपने 2 महीने कुछ खास नहीं किया, तो मेरी पप्पू मेरी जानी कैसे होगा? अच्छा, किसी डॉक्टर को दिखाया आपने? डॉक्टर को चेक किया, डॉक्टर ने ये बताया कि सिजेरियन है मेरे, माशाल्लाह। तो उसकी वजह से वो कहते हैं, तो बस वो सिजेरियन जरूरी नहीं है। मेरी कॉम्प्लिकेटेड डिलीवरी के बाद मैं डॉक्टर साहबा के पास आती हूँ। डॉक्टर साहबा, सिजेरियन कैन जी, ये बहुत आई थिंक हमने 2-3 सवाल इसी हवाले से सुन लिए ना कि सब में 2 सिजेरियन हुए हैं। तो आई थिंक हमें ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि सिजेरियन के लिए हम सिर्फ मरीज को जमीन पे बैठने को मना करते हैं, वजन उठाने को मना करते हैं, वॉक करने को या डाइट करने को बिल्कुल मना नहीं करते हैं। तो वो तो हमें कंटिन्यू करनी है, और ना ही बिस्तर से लग जाना है 6 महीने साल भर के लिए। ये आपका अपना इम्पोज किया हुआ है कि हमने ये नहीं करना, हमें ये नहीं करना, और हमें खाना है। आप जब तक मुंह बंद नहीं करेंगे और जब तक हिलना शुरू नहीं करेंगे, वजन कम नहीं होगा। फिर चाहे हम कोई भी दवाई ले लें, कोई भी GLPs ले लें या बैरिएट्रिक सर्जरी भी करा लें, वो भी फेल हो जाती है, वो भी दोबारा रिवर्ट हो जाएगा। जब तक लाइफ स्टाइल चेंज नहीं होगा, मुंह बंद नहीं होगा, सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ कॉन्शियस नहीं। इतना होता है हमारे ना कंसिस्टेंसी नहीं है। ऑफ कोर्स मतलब देखिए बहुत से लोग ना बड़े हार्ट ब्रेक्स पे आते हैं कि आप कहते हैं यार मैं तो इतने अरसे से लगी हूँ, अगले बंदे ने ये किया और उसका तो वजन फौरन कम हो गया। लेकिन आप जिस दिन आपका 1 kg गिरा ना, आप में मोटिवेशन आ जाएगी, पर आपने करना है जरूर। हमें ना हर चीज यूँ चाहिए, हमें यूँ चाहिए। जैसे जी शादी है जी मेरी खाला की बेटी की अगले महीने, नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा। जी भैया, एक और चीज़ कि मैं इसमें एक और चीज़ देखती हूँ कि अगर वजन ज़्यादा है ना, तो लोग अपना ब्रेकफास्ट स्किप कर देते हैं और दे गो फॉर स्किपिंग मील्स। स्किपिंग मील इज़ नेवर अ गुड ऑप्शन। ठीक है कि आप उठे, आपने दिन का एक अच्छा खासा हिस्सा हटा दिया और उसके बाद आपने दोपहर के 12 बजे 1 बजे डायरेक्ट लंच किया। अच्छा सिद्रा, इसमें ये होता है कि ये हार्मोन डिपेंडेंट चीज़ होती है। ठीक है, आप वो जो 1 मील अ डे या इंटरमिटेंट फास्टिंग का है, तो वो आपको अपनी विंडो अपने लिहाज से सेट करनी होती है। अगर आपको 20 to 30 एज ग्रुप है तो उसमें आपको एक स्पेसिफिक विंडो सूट करेगी। ठीक है कि रात का खाना आपने 6 बजे खा लिया और फिर दूसरे दिन आप जो है वो सुबह उठकर, ऐसा नहीं है पानी नहीं पियेंगे सब कुछ, आप मील जो है वो 12 से 1 के दरमियान लेंगे। दैट इज कॉल्ड 1 मील अ डे। ठीक है, नाश्ता आपने लेट करना है, बट ये सारी चीजें आपको आपके हार्मोनल प्रोफाइल के बाद डिसाइड की जाती है और वो आपको डॉक्टर भी बता सकता है। आप लोग अपना ख्याल रखें कंसिस्टेंसी के साथ। समझ आइए, मैं गुस्सा हो जाऊंगी वरना। ठीक है।